देखिए अभी कई जगह हुआ ना, अपराधियों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। वैसे बुलडोजर चलाए सरकार, और सरकार ये ऊपर हाथ कर दे हमसे नहीं चलेगा तो फिर पब्लिक अपने आप कर देगी। देश को भी आज़ाद किया था अंग्रेजों से, ये तो बहुत छोटे लोग हैं भाई। पब्लिक अपने आप करेगी। यदि यूँ लगेगा सरकार नहीं कर रही है तो फिर पब्लिक अपने आप इनके पाइप पर जो है वो अपने आप घर ले जाएगी और उपयोग करेगी, कहीं ना कहीं छपरे बनाएगी पाइपों से। और तो सीमेंट की कंपनियाँ या नागौर के अंदर आई है, इनको पूरी मड़ाई या नागौर के अंदर ही दिख रही है। ये जिस तरह से तानाशाही रवैया इन्होंने अख्तियार कर रखा है, लोगों की ज़मीनें लूट रहे हैं, डोली भूमि लूट रहे हैं, इन्होंने कैचमेंट एरिया लूट लिए, इन्होंने गौचर ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, सरकारी रास्ते इन्होंने बंद कर लिए। इन तमाम बातों को लेके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति मिलके और पिछले 35 दिनों से हरिमा के अंदर संघर्ष कर रही है। आज लोगों की मंशा के अनुसार ट्रैक्टर रैली का बहुत बड़ा आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पे किसान आए और अपनी अपनी मांगें जो है वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी को भेजी है। हम ये चाहते हैं कि कंपनियों को खुली छूट ना दी जाए जब तक हमारा किसान नहीं बचेगा। जब देश का किसान खुशहाल रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सीमेंट कंपनियों की जो दादागिरी है वो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमने आज 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसके अंदर कन्वेयर बेल्ट अवैध रूप से जो निकाल रहे हैं, अवैध रूप से जो पाइपलाइन निकाल रहे हैं, ऐसे समान मुआवजा जो लोगों को दिया जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे, और स्थानीय युवाओं को रोजगार, क्यों यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो कहीं ना कहीं नशे और दूसरे रास्ते वो अख्तियार करेंगे, कहीं ना कहीं क्राइम के अंदर भी जाएंगे वो बच्चे। तो हमारा ये आज ज्ञापन का जो कार्यक्रम था, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, और जल्द ही हम हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से पूरा राय मशविरा करके और एक बहुत बड़ा आंदोलन इन सीमेंट कंपनियों के खिलाफ जल्दी हरिमा की धरती पर करेंगे हम। वैसे ये जमीन से जुड़े जो इशू है, ये किस किस तरह की गड़बड़ियाँ इन्होंने करी, जैसे कैचमेंट एरिया हो या क्या क्या है इसमें? देखिए इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने कैचमेंट एरिया ख़त्म कर दिए, तालाबों पे इन्होंने कब्जे कर लिए, गोचर भूमियाँ, इस गांव की गोचर भूमि को इन्होंने 50-50 किलोमीटर दूर गोचर भूमि दे दी क्षतिपूर्ति के नाम पे। तो यहाँ की गाय और कोई पशु चरने 50 किलोमीटर दूर थोड़े जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो एससी वर्ग जो है, इन लोगों को डरा धमका के बेला फुसला के सस्ते में इन्होंने ज़मीनें कंपनी के एक आदमी के नाम करा ली। बिल्कुल इन्होंने जो काम किया विधि सम्मत काम नहीं है इनका। एक तरफ हम कानून की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कंपनियां जो ये अपनी मनमर्जी पे खेल रही है, और प्रशासनिक सहयोग इनको कहीं न कहीं मिला है, तभी तो इनके हौसले इतने बुलंद हुए। हमने बहुत प्रयास किया और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमने कन्वेयर बेल्ट का काम भी एक बार प्रशासन के माध्यम से रुकवाया है, पाइपलाइन का काम भी इनका पिछले 8 महीने से रुका हुआ पड़ा है। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि उद्योग लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उद्योग लगाने के नाम पे लोगों की बलि हम नहीं चढ़ने देंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम सब मिलके और ये प्रयास करेंगे सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन नागौर की धरती से खड़ा हो, जिससे लोगों को, क्योंकि आज पर्यावरण सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज आप देख रहे हो मुंडवा के अंदर जो अंबुजा लगी, आज वहाँ के अधिकतर लोग जो है बसों में फेफड़ों के रोग के शिकार हो गए, वो एक्सरे और वो लिए घूम रहे हैं डॉक्टरों के आसपास। तो लोगों को आप पर्यावरण को भी बचाना है, लोगों के स्वास्थ्य की बात भी है, CSR फंड की बात है। इन सब बातों पे कंपनियों की तरफ से कोई सकारात्मक बात आज तक नहीं हुई। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि अभी हमने ज्ञापन भी दिया है, इन्होंने 2 दिन का हमें ये कहा है भाई 2 दिन बाद हम बैठ के और तमाम बिंदुओं पर हम एक बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। यदि हमारी बातें नहीं मानी तो जल्दी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति नागौर जिले की तरह से करेगी। वैसे अब जिन जमीनों को इन्होंने यूज़ कर लिया, उपयोग हो गया उसका, तो उसका फिर क्या रहेगा, ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जैसे कहीं पाइपलाइन डाल दी या कैचमेंट एरिया को वापस देखिए अभी कई जगह हुआ ना, अपराधियों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। वैसे बुलडोजर चलाए सरकार, और सरकार ये ऊपर हाथ कर दे हमसे नहीं चलेगा तो फिर पब्लिक अपने आप कर देगी। देश को भी आज़ाद किया था अंग्रेजों से, ये तो बहुत छोटे लोग हैं भाई। पब्लिक अपने आप करेगी। यदि यूँ लगेगा सरकार नहीं कर रही है तो फिर पब्लिक अपने आप इनके पाइप पर जो है वो अपने आप घर ले जाएगी और उपयोग करेगी, कहीं ना कहीं छपरे बनाएगी पाइपों से। और